नेक्स्ट बोल रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो भाई इससे मिला क्या, इससे हमें मिला क्या? सब कुछ हम पढ़ क्या रहे, हमें कुछ ना कुछ पता चला। जैसे कि डी ब्रोगली प्रिंसिपल से हमें क्या मिला, फॉर्मूला तो मिला, लेकिन क्या पता चला हमें, भाई पार्टिकल का ड्यूअल बिहेवियर होता है। ओके, वो पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, ये डी ब्रोगली से पता चला। तो हाइजेनबर्ग से क्या पता चला, हाइजेनबर्ग से हमें क्या पता चला कि जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है और इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन फिक्स होती नहीं है। क्या उसकी डायरेक्शन फिक्स होती नहीं है, और अगर तुम कुछ लोकेशन और डायरेक्शन और से मोमेंटम फिक्स करने गए तो एक साथ वो फाइंड कर सकते नहीं है। यही चीज हमें पता चले। ओके, समझ में आ रहा है? तो वही सिग्निफिकेंस है। देखो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट implications of the Heisenberg uncertainty principle is that it rules out the existence of definite paths। मतलब डिफाइनाइट पाथ है, मतलब इलेक्ट्रॉन यही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, उसको रूल्स आउट कर दिया। मतलब ये जो बात है उसको क्या कर दिया, हटा दिया, निग्लेक्ट कर दिया, ना बोल दिया कि ये बात गलत है। ऐसा समझो कि अगर डायरेक्शन पहले से पता होती, जैसे कि ऐसा समझो कि हमारी बॉर्डर में, ओके, ऐसा समझो कि हमारी जो बॉर्डर है उसमें दुश्मन का प्लेन घुस गया या मिसाइल घुस गई, कुछ भी घुस गया, ओके, ऐसे आ गया, तो हमें पता चल गया अरे हमारी बॉर्डर में ही आ गया, ये इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, अभी इतना टाइम हुआ है, मतलब 10 मिनट बाद यहाँ जाएगा। तो हम वहां ऐसे 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 नहीं मारेंगे, हम डायरेक्टली यहीं पे मारेंगे। ओके, इस टाइम पे हमने यहाँ पे मिसाइल इस टाइम पे छोड़ देनी है, सो दैट उसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली वो यहाँ आएगा और ये मिसाइल इससे टकरा जाएगी और वो गया। समझ में आया? ये कब होगा, जब हमें उसकी वेलोसिटी पता है। वेलोसिटी पता है और अभी का टाइम पता है, मतलब तुम्हें पता चल गया कि इतने टाइम के बाद वो कहाँ आएगा, यही आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन फिक्स है, उसकी डायरेक्शन फिक्स है कि ये साइड आ रहा है, तो उसकी डायरेक्शन फिक्स है, इसलिए तुम यहाँ पे ऐसे, भले ही ऐसे आ रहा है, तुम यहाँ नहीं मारोगे। ओके, तुम यहाँ से डिस्का वो मार दिया और ये ऐसे ढूंढ, डायरेक्शन फिक्स है। तो अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं है, मैं यहाँ पे गोलियां मारता रहूं और वो ऐसे यहाँ आया, ऐसे करके चला गया, तो लगेगा ही नहीं उसे। समझ में आ रहा है? ओके, अदरवाइज तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी ना, हमें लैम्बडा को कम करने की जरूरत ही नहीं थी, वेवलेंथ को कम। हमें पता ही है कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे कहीं पर भी नहीं जा रहा, हमें पता है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली, जैसे दूसरा ड्रॉप है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जा रहा है, उसकी डायरेक्शन फिक्स है, तो हम तो आराम से बड़ी वेवलेंथ ऐसे भेजते हैं, ऐसे करके ऐसे डम लग गया। ओके, क्योंकि हमें तो पता ही है, तो फिर वेवलेंथ कम करने की जरूरत ही नहीं थी, और वेवलेंथ कम नहीं किया, मतलब वेवलेंथ ज्यादा है तो मोमेंटम क्या होता, कम होता, और अगर मोमेंटम कम होता तो वो दूसरा जिसका मोमेंटम हमने बिगाड़ दिया इलेक्ट्रॉन का, उसका मोमेंटम बिगड़ता नहीं, सही रहता। तो मतलब उसका मोमेंटम भी पता चल जाता और उसकी जो पोजीशन है वो भी पता चल जाता, वेवलेंथ कम करने की जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है, वही चीज तो बता रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स नहीं है। डायरेक्शन फिक्स नहीं है इसलिए नहीं होता, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चलता रहेगा भाई, इलेक्ट्रॉन इसीलिए तो हमने ऐसे ड्रॉ किया, कहीं पर भी कुछ भी जा रहा है इलेक्ट्रॉन, रैंडम मोशन। फिक्स होता तो पता ही चल जाता ना कि भाई इसका वेलोसिटी ये है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इतने टाइम में, वेलोसिटी पता चल गई, डायरेक्शन तुम्हें दिखाई दे ही रही है, डन। तो मोमेंटम पता चल गया और लोकेशन भी पता चल जाएगा, पोजीशन भी पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों ऐसा नहीं होता? अरे डायरेक्शन ही फिक्स नहीं होती, डायरेक्शन फिक्स नहीं होती इसलिए ऐसा नहीं होता। जैसे कि वो भूल भुलैया होता है कहीं पर, वो एम्यूजमेंट पार्क में, भाई वैसे तुम्हें पता होगा कि यहां से तुम्हें जाना है, कि भाई तुम भरूच से निकले, सूरत पहुंच जाओगे, ये हाईवे है, हाईवे को छोड़ना मत, तो पहुंच जाओगे तुम सूरत। लेकिन तुम्हें किसी ने ऐसे अंकलेश्वर में कहीं पे गलियों में छोड़ दिया, हांसोट रोड पे छोड़ दिया और बोले जाओ सूरत, तो अब हाईवे तो तुम्हें पता नहीं है कि सीधा रास्ता कहाँ है, तुम गलियों में जाओगे, यहाँ वहां, तो कब पहुंचोगे पता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी डायरेक्शन फिक्स ही नहीं है। अंडरस्टूड? आ रहा है समझ में? पक्का? निर्भय नींद आ रही है? कॉन्सेंट्रेट, कोई बात नहीं, ओके चलो। तो रूल्स आउट कर देंगे। डिफाइनाइट पाथ,
पाथ डिफाइनेट है मतलब फिक्स्ड है, वो जो रूल है उसको क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं कि ये पहले से पाथ फिक्स होता तो हम ऐसा करते ही क्यों भाई, पाथ फिक्स नहीं है। और ट्रेजेक्टरीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स, मतलब ट्रेजेक्टरी मतलब वही डायरेक्शन, पाथ और ट्रेजेक्टरी मतलब क्या, ट्रेजेक्टरी मतलब डायरेक्शन ही होता है। ओके कि भाई इसकी ये ट्रेजेक्टरी है, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ेंगे कि यहां से हमने कोई बॉल ऐसे करके डाल दिया तो ये यहां गया, फिर उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, तो ट्रेजेक्टरी होगी ऐसे 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 और आगे जाएगा, यहां तक जाएगा और फिर ऐसे करके नीचे चला जाएगा। ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ। ओके जैसे सन यहां से आया तो उसकी पूरे डे टाइम में ट्रेजेक्टरी क्या होगी, तो यहां आया तो ऐसे ट्रेजेक्टरी ऐसे करके यहां तक जाएगी, ऐसे मतलब वो पाथ ऐसे रहेगा। डन। जैसे कि ईस्ट डायरेक्शन में तुम देख रहे हो तो ट्रेजेक्टरी क्या होगी, ऐसे करके यहाँ पे सनसेट हो जाएगा। अब हम बोले नहीं ट्रेजेक्टरी ऐसे करके ऐसे होगी, अरे नहीं होगी, वैसे वो साइड नॉर्थ है। डन। ओके सो ट्रेजेक्टरी, तो वही चीज बोल रहे हैं कि वो हम रूल्स आउट कर दे रहे हैं, मतलब हम इन द सेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स लोकेशन एंड वेलोसिटी। If we know where a body is at a particular instant and we also know its velocity and the forces acting on it that instant, we can tell where the body would be sometime later. We therefore conclude that the position of an object and its velocity fix its trajectory. Since for a subatomic object such as an electron, it is not possible simultaneously to determine this. It is not possible to talk of the trajectory of an electron. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया अगर कर सकते, अगर पाथ फिक्स होता तो वही हुआ ना कि भाई उसकी वेलोसिटी पता है, ऑब्जेक्ट का मास के इतना मास होता है, वेलोसिटी पता है। तो जैसे कि वो कोई मिसाइल आई, कोई प्लेन आया दुश्मन का हमारी रेंज में, तो हमें पता है ये डायरेक्शन है, इसकी वेलोसिटी इतने टाइम में यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचे मतलब मार देना है, तो मार दिया। तो हम ऐसे नहीं मारेंगे, हम ऐसे सीधा मारेंगे तो वहां जाके टकरा जाएगा। लेकिन वो होता नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स वहां तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती कि यही डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा। वो तो कहीं पर भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है। क्यों? हमें पता होता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो ये सब मगजमारी हम क्यों करते, बोल ही देते ना कि बोर मॉडल के भाई हाइड्रोजन का यहाँ पे है, हीलियम का यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। हमें वही तो पता करना है कि इलेक्ट्रॉन है तो है कहाँ, हमें वही नहीं पता ना कि बीच में न्यूक्लियस है, अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो हमें नहीं पता, इसलिए तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। ओके कि अब तक बोर ने बोला, रुथरफोर्ड ने बोला, थॉमसन ने बोला, ओके तो पता चला कि भाई बीच में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन भी है अंदर, लेकिन कहां पर है वो पता नहीं है। वही तो पता करना है, वही पता करना है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है। तो डायरेक्शन तो फिक्स है नहीं। ओके वही चीज बोल रहे। द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट, वही चीज क्या, छोटे मास के लिए ही, मतलब फॉर मोशन ऑफ एन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ये किसके लिए फिक्स है, मतलब अनसर्टेनिटी किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, एंड इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। बड़े ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा नहीं है, मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट अगर है, जैसे वही वापस फिर बार बार वही एग्जांपल दे रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि दुश्मन का प्लेन, रॉकेट और जेट फाइटर कुछ भी हो, वो अंदर आ गया तो उसकी तो डायरेक्शन फिक्स है ना भाई, कि यही डायरेक्शन है, थोड़ी बहुत तो फिक्स है ना। प्लेन को थोड़ी तुम कहीं पर भी कुछ भी मोड़ सकते हो, मतलब अभी यहां जा रहे हो और अचानक से बोल देगा अरे पीछे जाओ, तो ऐसे करके तुम पीछे जाने में टाइम तो लगेगा ना, अचानक से ऐसे थोड़ी एट दैट मोमेंट बैक चले गए। इलेक्ट्रॉन एट दैट मोमेंट जा सकता है, ऐसे मूव कर रहा हो ऐसे करके चला गया, तो हमारा प्लेन थोड़ी ऐसे करके चला जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा। ऐसे सीधे जा रहा है, ओ सीधे नहीं जाना है, दुश्मन की मिसाइल है, बोले अच्छा मैं ऊपर हो गया, और फिर ऐसा तो वो उसके लिए भी स्किल चाहिए, टैलेंट चाहिए। ओके फाइटर मूवी अभी थोड़े दिन पहले ही देखा मैंने, गुड मूवी। ओके उसमें यही सब है, प्लेन, मिसाइल, ये वो धड़ाम धुड़ुम चलता ही रहता है। ओके तो कहने का मीनिंग है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है ये अनसर्टेनिटी, मैक्रोस्कोपिक के लिए तो हम पता कर सकते हैं ये आ रहा है मतलब ये यहीं पर जाएगा, उसी के बेस पे तो हम मिसाइल मारते हैं, उसी के बेस पे हम मिसाइल मारते हैं। जैसे कि दुश्मन ने एक मिसाइल भेजी, अब ये मिसाइल को हमारे रडार में आ गया कि भाई मिसाइल आ रही है, तो अभी गिरेगी तो बहुत नुकसान होगा। ओके तो हम क्या करेंगे, उसको हवा में ही फोड़ देंगे,
तो ये ऐसा आ रहा है, अरे वो यहां से निकली, देखो अभी इन लोग चीज छोड़ रहे हैं, ये आ रहा है, मार दो जल्दी, यहीं पे मार दो, ऐसे आएगी और टकराई और गई। ओके, तो हवा में ही फोड़ दिया, मार दिया, तो यहाँ पे नुकसान कम हो गया। तो बड़े ऑब्जेक्ट के लिए अनसर्टेनिटी नहीं है, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए तुम मोमेंटम, लोकेशन सब कुछ कर सकते हो। ये किसकी बात है? इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात है। ओके, इफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास से 10⁻⁻6 kg, देखो कितना 10⁻⁻6 kg, ये तो कम मास है कंपेयर टू अस, कम मास है, इनको भी नहीं होगा। डेल्टा वी डेल्टा एक्स फॉर्मूला में लिखा, आंसर क्या आया? डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स का आंसर क्या आया? 10⁻28। सोचो कितना इनसिग्निफिकेंट है, 10⁻28। ओके, तो अगर तुमने कितना मास लिया? 10⁻6 kg मास लिया, तो भी ये सही एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए बोला है, इन डीलिंग विद द मिलीग्राम साइज्ड और हेवियर ऑब्जेक्ट्स द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटीज आर हार्डली ऑफ एनी रियल कंसीक्वेंस। मतलब 10⁻6 kg वाला ऑब्जेक्ट लो ना, तो भी अनसर्टेनिटी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, और अगर तुमने इलेक्ट्रॉन ले लिया 10⁻31 kg, इतना छोटा ले लिया, तो देखो क्या आ रहा है? डेल्टा वी डेल्टा एक्स, और उसका आंसर फाइंड किया 10⁻4। तो 10⁻4 तो भाई गुड रेंज में है, तो उनके लिए वैलिड है। किनके लिए? ऐसे छोटे मास वाले ऑब्जेक्ट के लिए, माइक्रोस्कोपिक। ओके, लेकिन माइक्रोस्कोपिक मतलब 10⁻6 kg वाला भी नहीं चलेगा, 10⁻8 kg वाला भी नहीं चलेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन जैसा छोटा मास होना चाहिए, 10⁻31, 10⁻30 लाइक दैट। ओके, उसके लिए वैलिड है। देखो 10⁻8 का किया, ये देखो 10⁻8 के लिए किया, तो फिर अनसर्टेनिटी क्या आई? देखो, टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ ओनली 10⁻8 मीटर, लेकिन ये किसकी है? लोकेशन की अनसर्टेनिटी है। ओके, देन अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी वुड बी 10⁻4। अगर हमने ये देखो, यहां ऊपर तक हम क्या फाइंड कर रहे थे? दोनों की अनसर्टेनिटी, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स फाइंड कर रहे हैं। यहां पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं? अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, डेल्टा एक्स नहीं, डेल्टा एक्स हमने बोल दिया है। देखो, therefore it means that if one tries to find the exact location of an electron, say to an uncertainty of only 10⁻8 मीटर, मतलब कि वो हम बोल रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो यहां से ज्यादा अनसर्टेनिटी कितनी? 10⁻8, मतलब 0.1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 और 8, तो मतलब 1। ओके, तो यहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और उससे इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है हर साइड, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो रेडियस कितनी है हमारी? R इज इक्वल्स टू ये वाला 10⁻8 मीटर। इतनी छोटी सी रेडियस, मतलब अगर तुम यहां बोल रहे हो तो देखो ये रेडियस कितनी छोटी है। ओके, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे इतनी रेंज है, वहां तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो पता चल जाएगा। तो वो पता चल जाएगा, तो क्या आता है? वेलोसिटी उसकी 10⁻4 meter per second, which is so large that the classical picture of an electrons moving in Bohr orbit cannot be hold good। मतलब वेलोसिटी कितनी मिलती है? अगर इतना हमने लिया तो भी वेलोसिटी कितनी मिलती है? 10⁻4। सोचो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी कितनी है? 10⁻4, मतलब 10,000 मीटर पर सेकेंड, इतना ज्यादा स्पीड, 10,000 मीटर पर सेकेंड, तो ये सही होगा नहीं। That's why it therefore means that the precise statements of the position and momentum of an electron have to be replaced by the statements of probability। तो अब हम precise नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? probability हो सकती है, यहां पर probability हो सकती है, exact बोल सकते नहीं है। क्यों? हाइजेनबर्ग ने बोला है। ओके, that the electron has at a given position and momentum, This is what happens in the quantum mechanical model of atom। तो यही चीज है, एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते। क्यों? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, कि अगर तुम लोकेशन फाइंड करने जाओगे मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मोमेंटम फाइंड करने जाओगे लोकेशन नहीं पता चलेगी, डन, तो नहीं बोल सकते। अगर हमने लिया क्या? इतनी 10⁻8 मीटर का अनसर्टेनिटी लिया, किसमें? डिस्टेंस में, मतलब पोजीशन में ओनली 10। देखो ऐसा समझो कि मेरा इलेक्ट्रॉन यहां होना चाहिए, या यहां नहीं तो इतने सर्कल में होगा, लेकिन ये सर्कल का रेडियस भी क्या है? सिर्फ और सिर्फ
10⁻⁸ मीटर। सोचो इतना छोटा सा सर्कल, जो दिखाई भी नहीं देगा, हमें तो दिखाई भी नहीं देगा। रेडियस देखो कितनी है, इतनी रेडियस हम देख सकते हैं क्या आंख से? नहीं देख सकते। 10⁻⁸ मतलब दिस मच मीटर रे। तो इतना छोटा रेडियस तो हम इतना छोटा रेडियस का सर्कल हम देख नहीं सकते। उसमें अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी, उसकी वेलोसिटी क्या मिल रही है? अप्रोक्सीमेटली 10,000 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसलिए वो वहां पे हम फिक्स नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा है। ओके, 10,000 मीटर पर सेकेंड मतलब वो कहीं पर भी चला जाएगा भाई इतनी स्पीड से। तो लोकेशन फिक्स करने के चक्कर में यहां पर भी वेलोसिटी बहुत ज्यादा एग्जैक्ट 10,000 मीटर पर सेकंड, मतलब तुम सोचोगे कि इतनी वेलोसिटी से जा रहा है भाई, इतनी वेलोसिटी से, तो तुम बोलोगे उतने टाइम में, हम सोचेंगे उतने टाइम में वो कहीं पर भी चला जाएगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन तो फिक्स है ही नहीं। हाँ, दिखाई नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी तुम देखोगे तो भी वो बहुत ज्यादा जल्दी चेंज हो जाएगा। ओके, इसलिए बोल रहे हैं कि हम प्रिसाइज वर्ड हटाकर क्या कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी का वर्ड यूज कर सकते हैं। और जो आगे हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटॉम, उसमें हम वही चीज बता रहे हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटॉम हम बोल रहे हैं, उसमें हम वही चीज बता रहे हैं। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हम बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरों लोगों के जैसे जो गलत प्रूव हुए हम बोल नहीं देंगे, नहीं इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, इलेक्ट्रॉन यहीं पर है। अरे ऐसा नहीं बोल सकते भाई, ऐसा नहीं। और अगर तुमने बोल दिया और सच हुआ तो वेलोसिटी देखो कितनी मिलती है, वो चेंज हो जाएगी उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी। अंडरस्टूड? तो वो फिक्स तो होगा नहीं, इसीलिए हम यहीं पे इलेक्ट्रॉन होगा ऐसा बोलेंगे नहीं। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम क्या बोल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी, कि यहां इलेक्ट्रॉन्स होने के क्या है? चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। डन? अंडरस्टूड? ये याद रखना, जब हम वापस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोले तो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, हम ये बोल रहे हैं यहां इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस है। अंडरस्टूड? तो सिग्निफिकेंस समझ में आया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अगेन सिग्निफिकेंस क्या है? बड़े ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। और छोटे ऑब्जेक्ट में भी अगर मास कितना होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के मास जितना, 10⁻⁻31। अगर तुमने 10 जैसे हमने लिया 10⁻⁻6 kg मास लिया हमने, कितना? 10⁻⁻6 kg। और अगर डिस्प्लेसमेंट देखे, मतलब पोजीशन देखे, तो उसमें कितना लिया? सिर्फ हमने 10⁻⁻6, ये एग्जांपल लिया ना। ओके, ये तो वो वाला है, ये हमने एग्जांपल लिया ना 10⁻⁻6 kg। तो 10⁻⁻6 kg लिया तो अनसर्टेनिटी कितनी मिली? 10⁻28। मतलब उसके लिए भी वैलिड नहीं है। ओके, फिर हमने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन के लिए गिने तो हाँ, वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक मिल रहा है, 10⁻⁻4। डन? समझ में आ रहा है? तो ये अनसर्टेनिटी है। इन शॉर्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड नहीं है। यही उसका सिग्निफिकेंस है। क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि मतलब इन शॉर्ट हमारा कंक्लूजन हमें मिला क्या भाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से? हमें ये मिला कि ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, उनका पाथ, उनकी ट्रेजेक्टरी फिक्स नहीं है। ये मिला हमें। तो ट्रेजेक्टरी फिक्स नहीं है, पाथ फिक्स नहीं है, तो भाई पता कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है? तो बोला ना कि इसीलिए हम प्रिसाइज वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम बोलेंगे यहां इलेक्ट्रॉन्स होने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, एग्जैक्ट नहीं बताएंगे हम। क्योंकि एग्जैक्ट बताने गए तो तुम्हारा लोकेशन मिला तो मोमेंटम चला जाएगा, मोमेंटम मिला तो लोकेशन चला जाएगा। डन? आया समझ में? पक्का?